नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में धौलपुर के बसईडांग थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि धौलपुर जिले में वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की जिला विशेष दल, थाना पुलिस, साइबर प्रकोष्ठ विशेष दल ने मुखबिर की सूचना पर बसईडांग क्षेत्र में तड़के दबिश दी है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के राजस्व गांवों का नाम निजी लोगों के नाम पर रखने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने नए बनाए गए राजस्व गांवों का नाम निजी लोगों के नाम पर रखकर अपनी ही नीति का उल्लंघन किया है और राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ की न्यायमूर्ति की अधिसूचना रद्द करने के आदेश को बहाल कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने बाड़मेर जिले के सौदा गांव के निवासियों की याचिका को स्वीकार कर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने राजस्व गांव अमरगढ़ और संगतसर बनाने को सही ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को ले जाने वाले LVM-3 M6 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण की सराहना करते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक गौरवशाली उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया में जारी एक संदेश में कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक और महत्वपूर्ण प्रगति LVM-3 M6 का सफल प्रक्षेपण, जिसके माध्यम से भारतीय धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिका का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में गौरवशाली उपलब्धि है। विश्व भर में फेमस सांबर झील के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की आड़ में खजराली जंगल और हरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोपों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने प्रकृति सारथी फाउंडेशन और पवन कुमार मोदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि नावा और सांबर झील के आसपास के वेटलैंड क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखी जाए और एक भी पेड़ न काटा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे और वहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यहां बताया कि श्री मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जयपुर शहर के पर्यटन में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस बार क्रिसमस न्यू ईयर के साथ क्रिकेट का भी तड़का लगेगा। इस बार क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद शहर का पर्यटन थमेगा नहीं, क्योंकि 10 जनवरी तक शहर के स्टेडियम में क्रिकेट मैचों का आयोजन होगा। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के जयपुर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर्यटन कारोबारी अनुमान लगा रहे हैं कि क्रिसमस, न्यू ईयर व क्रिकेट मैचों के आयोजन से शहर में पर्यटन परवान पर रहेगा। अजमेर के बेटे द्वारा फ्री फायर गेम खेलना पिता को भारी पड़ गया। ठगों ने गेम में बच्चे से दोस्ती कर उसकी मां की मेल आईडी और पासवर्ड ले लिए। इसके बाद ठगों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 10,85,000 विड्रॉल कर लिए। पीड़ित पिता को ठगी की जानकारी पैसों की जरूरत होने पर वह बैंक गए तो पता चली। पीड़ित के मामले में एसपी को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। घटना चेचट थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे टोल के पास हुई। कार में 2 महिला समेत 5 जने सवार थे। कार सवार उत्तराखंड व नोएडा के रहने वाले थे, जो उज्जैन से वापस लौट रहे थे। हादसे में शिवानी चौहान निवासी देहरादून, हाल निवासी ऑस्ट्रेलिया व सुधा राणा निवासी नोएडा की मौत हो गई। चेचट थाना सीआई सुरेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि घटना सुबह 9 बजे के आसपास की है। कार सवार उज्जैन से उत्तराखंड जा रहे थे। राजस्थान में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए नई लाइन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान को केंद्र सरकार से एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया है कि सिरोही जिला मुख्यालय जल्द ही रेल नेटवर्क से जुड़ेगा और इसके लिए नए साल से काम शुरू हो जाएगा। यूट्यूबर बनने की चाहत में 15 वर्षीय किशोर कर्नाटक के बेंगलुरु से राजस्थान में अलवर पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे अपने संरक्षण में लेकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के जीटी विद्या मंदिर में कक्षा 10वीं पास करने वाले आश्विक यूट्यूबर बनना चाहता था। इसके लिए वह 10 वर्ष की उम्र से मम्मी पापा के मोबाइल से यूट्यूब बनने की जानकारी हासिल करता रहा। कोटा में अभी भी खुलेआम चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। दुकानों पर सादा मांझे के साथ चाइनीज मांझे भी बेचे जा रहे हैं। रामपुरा इलाके में दुकानों में जाकर टीमों ने जांच की। राकेश व्यास ने बताया कि रामपुरा और नयापुरा में 3 दुकानों पर जांच में चाइनीज मांझे के रोल मिले हैं। 15 चाइनीज मांझे के रोल जब्त किए गए हैं, जिन्हें मौके पर ही जला भी दिया गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा चाइनीज मांझे की बिक्री करते पाए गए तो दुकान सीज करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
कांग्रेस ने कहा कि वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली मुद्दे पर सच को छिपा रहे हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अब बिल्कुल साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सच को पूरी तरह नहीं बता रहे और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सीएमआरआई कोलकाता और सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर की ओर से राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के स्कूलों में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम को लेकर एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शुरुआती चरण में 5000 युवा लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी दादीश ने बताया कि इस अभियान के तहत दोनों अस्पतालों ने पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण क्लिनिक शुरू किए हैं। इसके साथ स्कूलों और आसपास के इलाकों में अवेयरनेस सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम परिवर्तन और सर्दी बढ़ने के साथ ही भक्तों ने जैसे खुद को सर्दी से बचाया और अपने खान पान में बदलाव किया, ठीक उसी प्रकार अपने आराध्य ठाकुर जी को भी ठंड में बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। शरद ऋतु और सर्दी से देखते हुए ठाकुर जी के आहार, व्यवहार, दैनिक दिनचर्या, भोग, इत्र सेवा और पोशाक में भी बदलाव किया गया है। साथ ही ठंड से बचाने और गर्माहट के लिए ठाकुर जी के पास सुबह शाम अंगीठी लगाई जा रही है। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों युवक बेहद शातिर चोर हैं। वह पिकअप जीप लेकर यूपी से इलाके में आते थे और एक ही रात में 2-3 भैंस चोरी करके उसी रात यूपी के लिए रवाना हो जाते थे। यह खुलासा रिमांड अवधि के दौरान दोनों युवकों ने किया। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया, विगत दिवस मुकेश मेघवाल निवासी 13 बीएलडी व 1 बीजीएम निवासी राजकुमार की ओर से दर्ज करवाए मुकदमे में यूपी के शामली जिले के गांव वड़ी निवासी 33 वर्ष के अफजाल पुत्र मंजूर के शरियाम पर दानिश उर्फ कीड़ा पुत्र निवासी रसीद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।